नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। इसके तहत हमारी जो इंडियन आर्मी है वो एक ऐसे प्रपोजल के काम कर रही है जिसके तहत वो भारत के आम नागरिकों को सेना में भर्ती करने का अवसर प्रदान करेगी लगभग 3 साल तक। 3 साल तक अभी बात की जा रही है। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, इंडियन आर्मी 3 साल के लिए आम लोगों की भर्ती जाने क्या है भारतीय सेना का टूर ऑफ द ड्यूटी प्लान। तो इसके तहत 3 साल तक इंडियन आर्मी वाले जो लोग हैं वो अपने भारत के आम नागरिक हैं उनको 3 साल के लिए अपने इंडियन आर्मी भर्ती करेंगे। तो उसका क्या प्रोसेस है पूरा, उसके बारे में आपसे मैं डिटेल को शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, साथ साथ में लिखा है अगर आप में इंडियन आर्मी में मतलब जो भी इच्छुक हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक्चुअली इसमें एज लिमिट वगैरह होती है इंडियन आर्मी में, जब स्टार्टिंग में आप जस्ट 12th कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि उनका मन तो होगा इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का, लेकिन वो कुछ कमियों की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन अब उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब इसके तहत आप लोग डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। तो अभी कुछ इनमें ज़्यादा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो जिसके भारतीय सेना कैसे प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं इसमें देखिए साफ साफ लिखा है। यहाँ पर देखिए लिखा है, भारतीय सेना का ऐसे प्रपोजल के काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ द ड्यूटी नाम दिया गया है। टूर ऑफ द ड्यूटी नाम दिया गया, इसे टीओडी शॉर्टकट में कह सकते हैं। तो टीओडी मॉडल अब पहले से चल रहे शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा ही होगा। इसके तहत युवाओं को 10 से 14 साल के आरंभिक कार्य के लिए भर्ती करती है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है तो ये सेना में लागू की जाएगी, ऐसी भी बात चल रही है। सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसको अभी इसके बारे में कल इंट्रोडक्शन दिया था। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अभी जो भी इसमें देखो दिया गया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हालांकि टीओडी मॉडल में अनिवार्य सैनिक सेवा जैसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय सेना के प्रवक्ता हैं अमन आनंद ने कहा है, अगर ये प्रस्ताव मंजूरी मिलती है तो ये सिस्टम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इसके सिलेक्शन प्रक्रिया के नियमों का कोई कमी नहीं की जाएगी, क्योंकि आर्मी अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकती। उसे ऑफिसर लेना है तो वो क्वालिटी अच्छी होगी तभी लेगी। हाँ, तो एक अधिकारी ने बताया कि सेना में ट्रायल बेसिस पर अफसर और अन्य रैंक के अधिकारियों की सीमित वैकेंसी निकाल सकती है। इसमें एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होगा, लगभग 100 वैकेंसी ऑफिसर की और लगभग सोल्जर्स की 1-2 हज़ार वैकेंसी निकाले जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ कहा गया है। इसमें सेना का क्या फ़ायदा है, तो देखिए मेन मकसद क्या है सेना का फ़ायदा है इसमें देखिए इस लाइन में सबसे लिखा है। सेना का फ़ायदा ऐसा है क्योंकि अभी तक जो एसएससी के थ्रू जो ऑफिसर्स आते थे उसमें गवर्नमेंट का लगभग पर ऑफिसर लगभग 6 करोड़ रुपये खत्म हो जाता था। उसमें सबसे लेकर बताया जा रहा है कि जी टीओडी से न सिर्फ सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि सेना में के पैसों की बचत होगी। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती अफसरों के रिलीज करने तथा उनके यह ट्रेनिंग पूरा अन्य खर्चा के तौर पर 10 साल में लगभग 5.12 करोड़ या 14 वर्ष के लिए सैनिक वर्ग जाता है उसके लिए 6.82, क्योंकि जो एसएससी के थ्रू जो ऑफिसर बनते हैं उन पर लगभग गवर्नमेंट टोटल खर्चा कर देती है लगभग 6-7 करोड़ रुपए। तो यदि वो 3 साल के लिए इस प्रोसेस से रखेगी तो 80 या 85 लाख रुपये खर्चा होगा गवर्नमेंट का। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें बहुत फ़ायदा है और आम लोगों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसे बहुत से जो यूथ हैं, बहुत से ऐसी क्वालिटीज़ पर्सन अभी हैं इंडिया में इनके पास, मतलब कि जो जॉब कर सकते हैं वो या तो एज लिमिट की वजह से या बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो नहीं जा पाए, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब सपोज 3 साल जॉब के लिए उसके बाद उनका क्या होगा, तो उनके बाद इसमें लिखा है कॉर्पोरेट जगत में मौके मिलेंगे। मतलब इसमें देखो सबसे लिखा है क्योंकि जब कोई आर्मी से रिटायर होकर आता है तो उसको बैंक में एज ए सिक्योरिटी पर्सन रखा जाता है, तो इसके लिए भी बहुत ही शानदार अवसर है। इसके अलावा आप इसमें लिखा रहेगा टीओडी चुनकर अगले 3 साल की सेवा देने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी सर्विस में सामान्य ग्रेजुएट के बजाय, क्योंकि सामान्य ग्रेजुएट के बजाय वो ऐसे स्टूडेंट को ऐसे इसमें लिखा है सामान्य ग्रेजुएट के बजाय उन लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरी देती हैं जो आर्मी टेट से होते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो आर्मी टेट से आते हैं उनके पास एक अच्छा वो ट्रेंड पर्सन होते हैं और उनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। तो यही थी आज की अपडेट। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही बेहतर लगी होगी। तो आगे कुछ भी अगर जानकारी आएगी, कोई भी अपडेट नहीं आएगी तो आप लोगों से शेयर कर दूँगा। और इसके बारे में 2-3 तथ्य मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ये जो इस तरीके से जो इस प्रोसेस से जो अपने सोल्जर्स को भर्ती करेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से भर्ती कर लेगी। उसमें इसके लिए भी क्राइटेरिया रखी जाएगी, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाएंगी।
फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी क्वालिटी समझौता नहीं कर सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।